श्री भक्तवांछाकल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री सीताराम जी, श्री गौरी शंकर भगवान, श्री हनुमान जी महाराज व सभी संतों की भक्तों की असीम महती कृपा से आज हमें यहाँ इस प्रांगण में जीवन को मंगलमय बनाने वाली वस्तु सत्संग को प्राप्त करने का, वह भी शिव पुराण कथा के माध्यम से यहाँ अवसर मिला। यह भगवान की जब असीम कृपा होती है तभी यह अवसर हमें प्राप्त होता है। आज शिव पुराण कथा का द्वितीय दिवस है। कल हमने शंकर भगवान की इस कथा शिव पुराण की महिमा श्रवण करी। सबसे पहले वर्णन था, एक बात मैंने आप सभी को बताई थी कि हमें शिवजी एवं रामकृष्ण हरि में भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक ही हैं, इनमें भेद है नहीं। और यदि स्वरूप भेद माने भी तो श्री रामचंद्र को शंकर भगवान और शिव जी को राम जी प्राणों से भी अधिक प्रिय। सेवक स्वामी सखा सियति कल हमने श्रवण किया था। और महिमा में कल हमने यह भी बात सुनी थी कि महात्म्य सुनना आवश्यक क्यों है, क्योंकि महिमा सुनने से श्रद्धा जगती है, श्रद्धा से विश्वास, और विश्वास जब हमारे हृदय में होता है तो विश्वास का ही एक और नाम है निष्ठा। और जितना हमारा श्रद्धा और विश्वास अथवा निष्ठा रहती है भगवान के विग्रह, भगवान के संत, गौ माता, भगवान की कथा, भगवत विग्रहों में, उतनी ही अंश में हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जैसे जो मछली है उसे गंगा जी की महिमा नहीं पता, इसीलिए वह गंगा जी में रहती है, गंगा जी में ही मर जाती है, तब भी उसका कल्याण नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके लिए गंगा जी का जल और सामान्य जल दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है। उस मछली के लिए तो दोनों जल एक समान है। वह गंगा जी की महिमा नहीं जानती और उसकी गंगा जी में श्रद्धा निष्ठा नहीं है, वह रख भी नहीं सकती, क्योंकि वे भोग योनियां हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि ऐसे तो जो मच्छर हैं वे भी खून चूसते हैं, शेर भी मनुष्य को खा जाता है, तो जैसे हमें पाप लगता है उन्हें पाप नहीं लगता। पाप पुण्य लगने वाली योनि केवल एकमात्र मनुष्य जीवन है। इसीलिए इसको इतनी दूर तक का सोच के हम इस जीवन में निर्णय लेते हैं, क्योंकि इस मनुष्य जीवन में यदि हम पाप पुण्य जो भी करते हैं उसके अनुसार उसका फल हमें मिलता है। यदि हम इस जीवन में पाप करेंगे तो पहले हम नरक जाएंगे, नरक में कष्ट भुगतने के बाद उसके बाद हमारे जैसे कर्म थे उसके अनुसार हमें योनि मिलेगी। वह सुअर, कुत्ता, गधा कुछ भी हो सकती है। और वही यदि हम इस मनुष्य जीवन में पुण्य करते हैं तो पुण्य करने से क्या होगा, मृत्यु के बाद हमें स्वर्ग मिलेगा और स्वर्ग के बाद हमें योनि मिलेगी, जो भी उत्कृष्ट योनि है। जैसे हम ऊपर के जो लोग हैं, जैसे सूर्य लोक, भूवर लोक में जितने ग्रह आते हैं, अथवा यदि हमारे पुण्य बहुत अधिक है तो ब्रह्म लोक भी हमें मिल सकता है। और यदि हम इस जीवन में पाप और पुण्य न करके केवल भगवत आश्रित होके केवल भगवान की भक्ति करें तो ब्रह्मलोक और इस ब्रह्मांड भौतिक संसार छोड़ के सदा सदैव के लिए
हम भगवान के धाम, भगवान के पास, भगवान की लीला में जा सकते हैं। इसीलिए यह मनुष्य जीवन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इस मनुष्य जीवन के कर्म आगे पीछे हर जगह हमारे साथ जाते हैं। तो जो पशु योनि है, शेर, चीता, भालू, यदि ये मनुष्यों को अथवा किसी अन्य योनि की हत्या करते भी हैं, उन्हें मार के खाते भी हैं, तो इन्हें पाप नहीं लगता, क्योंकि भगवान ने इनकी संरचना ही उस तरह से करी है। और ये भोग योनि है, यानी कि जो मनुष्य जीवन में पहले उन्होंने कर्म किया होगा वही वे इस योनि में भुगत हैं। तो जो मछली है वह गंगा जी की महिमा नहीं जानती, इसीलिए उसे न ही गंगा जी के प्रति अपराध करने का पाप लगता है और न ही उनकी महिमा जानने के कारण वह उसका कल्याण ही हो पाता है। इसीलिए महिमा जानना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, जिससे श्रद्धा और विश्वास मन में जागृत हो। और जब मन में निष्ठा होगी तो जितनी मात्रा में हमारे हृदय में निष्ठा रहेगी किसी भी धार्मिक कृत्य को लेकर, उतने ही अंश में हमारा कल्याण होगा, वह हमें लाभ करेगा। 7 अध्यायों में स्कंद पुराण के, शिव पुराण की महिमा है। जो महिमा है उसमें भी प्रारंभ में जो शौनक आदि ऋषि हैं, वे रोमहर्षण महाराज से प्रश्न करते हैं कि आप हमें सार रूप कथा सुनाइए, जिससे हम सदाचार का पालन कर सकें, हमारा विवेक बढ़े, भगवान के लिए भक्ति बढ़े। ऐसे आप हमें सार स्वरूप कथा श्रवण कराइए। और जो रोमहर्षण महाराज हैं वे बड़े ही महान एवं सुंदर वक्ता हैं। कैसे वक्ता हैं? जैसा कि इनके नाम से ही समझ आता है, रोमहर्षण, यानी कि जब कोई भी व्यक्ति इन रोमहर्षण महाराज से, जब भी कोई व्यक्ति इन रोमहर्षण महाराज से कथा सुनता है तो उसके रोम हर्षित हो जाते हैं, उसके शरीर में रोमांच होता है। तो इतने सुंदर ढंग से, इतने सुंदर ढंग से ये कथा श्रवण कराते हैं। और इनके पुत्र श्री उग्रश्रवा महाराज, उग्रश्रवा सूत जी, उग्रश्रवा अर्थात वे जब कथा कहते हैं तो जितने भी श्रोता हैं ये कान खड़े करके, उग्रश्रवा कानों को खड़े करके भगवान की कथा सुनते हैं। वे भी बड़ी सुंदर कथा करते हैं। तो यहाँ जो रोमहर्षण महाराज हैं उनसे जब यह प्रश्न किया कि विवेक बढ़े, भगवान की भक्ति मिले, ऐसी कोई सार रूप कथा आप हमें सुनाइए, तब वे कहते हैं कि मैं तो भी शिव पुराण की कथा श्रवण कराऊंगा, जो कि कल्प वृक्ष के समान है। उससे भौतिक आध्यात्मिक जैसी भी वस्तु मांगी जाए वह उसको देने में समर्थ है। यह शिव पुराण शिव जी का ही रूप है। और शिव जी की कथा को श्रवण करने वाला यदि कोई श्रद्धालु भक्त श्रद्धा के साथ में इस शिव पुराण को श्रवण करता है तो वह इतना महान बन जाता है, इतना महान बन जाता है कि उसकी चरण के धूल ही तीर्थों के समान बन जाता है। शिव पुराण की बड़ी महिमा है। इसमें 24,000 श्लोक हैं, 7 संहिताएं हैं, विश्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता और उमा संहिता, कैलाश संहिता, वायवी संहिता। ये 7 संहिताएं हैं और यह हमारा कल्याण करने में पूरी तरह से, ये हमारा कल्याण कर सके
इस तरह का है। और शिव जी की संतुष्टि किसमें है वह बताने वाला यह खंड है, इसीलिए यह बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इस शिव पुराण से भरे हुए वृद्ध लोगों का और जो जिंदा है, जीवित है, सभी का कल्याण होता है। यहाँ पे दो कथा सुनाई गई है। एक देवराज की, जो कि बड़ा महान पापी था, उसने ऐसा कोई पाप नहीं छोड़ा जो उसने न किया हो। माता पिता की हत्या करी, माता पिता का वध कर डाला, वैश्यगामी हो गया, सब प्रकार के पाप करने लग गया। लेकिन अंतिम समय में शिव जी की कृपा से, संतों की कृपा से उसने अपने अंतिम क्षण में शिव पुराण की कथा सुनी और उसका कल्याण हो गया। यह जीवित कल्याण की कथा है। और इसके साथ में हमने एक कथा और श्रवण की थी, और किसकी? चंचुला और बिंदु की, जो कि वास्तव गांव में रहता था। नाम का ब्राह्मण था, लेकिन कार्य उसके एकदम अधम थे, एकदम नीच कार्य थे। वह विवाह होने के बाद भी वैश्यागामी हो गया था। ब्रह्मचर्य आदि तो उसने पूरी तरह से त्याग ही दिया था। कुछ समय बाद चंचला भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करती है। उसके बाद में जाके जब वह गोकर्ण क्षेत्र में शिव पुराण की कथा, एक कथा व्यास कह रहे थे, उनसे सुनती है कि यह तो मैंने बहुत बड़े अपराध किए हैं। तब वह प्रायश्चित करती। जब वे कथावाचक बता रहे थे, क्योंकि शास्त्रों में, पद्म पुराण से लेके सभी शास्त्रों में, यहां तक कि रामचरितमानस में भी सती होने की बड़ी महिमा बताई है। स्त्रियों को कुछ अन्य कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, वे केवल पातिव्रत धर्म का ठीक तरह से पालन करें, उनका कल्याण हो जाता है। और शास्त्रों में एक अनुपम विलक्षण बात है कि यदि कोई पुरुष कोई पुण्य कार्य करता है, आध्यात्मिक कृत्य करता है, तो उसका आधा फल बिना कुछ कहे सीधे पत्नी के खाते में जाता है। लेकिन शर्त यह है कि पत्नी को उसी प्रकार से पातिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए। यदि वह पतिव्रता है तभी ऐसा होगा। और यदि पत्नी कोई पुण्य कार्य करती है तो पति के पास कुछ नहीं जाता। तो यह माताओं को एक अधिक फल वाली बात मिली है। यह क्यों मिली है? क्योंकि वे धार्मिक क्रिया सभी कर नहीं सकती। वेदों में भी स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो उनको अधिक मेहनत भी नहीं करनी है। वे जो घर परिवार के कार्य कर रहे हैं, उसी के साथ में यदि वे पतिव्रता हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, तो उनका कल्याण तो निश्चित रूप से तय है। यदि रामचरितमानस में देखें तो अनुसुईया मैया अरण्य कांड में सीता मैया को पातिव्रत धर्म के विषय में बता रहे हैं, और सीता मैया के लिए नहीं बता रहे हैं, आप हम सभी के लिए बता रहे हैं। उनमें से कुछ चौपाइयों का हम स्मरण करते हुए आगे बढ़ते हैं। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित्र प्रद सब सुनो काज कुमारी। मातु पिता जय दानी भरता गए
देगी अधम सोनार जो सीव न देगी। धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत्ति काल परखिए चारी। हीना अधम बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसे भूपति हर किए अपमाना नारी पाप जम पुर दुख नाना। एक व्रत लेना काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा। स्त्रियों के लिए केवल एक ही धर्म है, पातिव्रत्य धर्म। उन्हें अन्य किसी बात पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो बात अभी हमने बताई कि पति का आधा खाना तो वैसे ही जाना ही है, तो उन्हें अन्य कुछ और कार्य करने की जरूरत आवश्यकता नहीं है। केवल पातिव्रत्य धर्म और भगवान की भक्ति। मातु पिता भ्राता हितकारी मित्र व्रत सब सुनो राजकुमारी। जितने भी संबंध हैं माता पिता भाई, ये जितने भी संबंध हैं वे केवल मित्रप्रद यानी कि हितकर संबंध हैं, लेकिन स्त्री के लिए सब कुछ उसका पति ही होता है। और वृद्ध रोगवश जड़ धनहीना अधम बधिर क्रोधी अति दीना। यदि पति बूढ़ा हो गया है, रोगवश है, मूर्ख है, धन से हीन है, दुष्ट है, बहरा है, क्रोधी है या बहुत अधिक दीन है, ऐसी अवस्था में भी पति का त्याग नहीं करना चाहिए। यही शास्त्रों की आज्ञा है। यदि ऐसे पति का भी कोई पत्नी अपमान करती है तो उसे नारी पाव जमपुर दुखनाना। उसके लिए एक ही कर्तव्य है, तो उसमें यदि वह उसका पालन नहीं करती तो उसे नरक में कष्ट भी भुगतना होता है। जो सनातन धर्म है इसमें स्वार्थ का कहीं पे भी स्थान नहीं है। हर स्थान पे दूसरों के विषय में सोचा गया है। और हमें भी अपने जीवन में कभी भी स्वयं को केंद्र में नहीं रखना चाहिए। भगवान को, भगवान के भक्तों को और अन्यों की सेवा को ही केंद्र में रखना चाहिए। स्वयं को एकदम पीछे रखना चाहिए। यहाँ पे बताया है कि नारी भी 3 प्रकार की है। एक उत्तम नारी जो कि अपने पति के सिवाय किसी अन्य पुरुष का मन में भी ध्यान न आने दे। मध्यम स्त्री वह है, मध्यम प्रकार की स्त्री वह है जो कि बाकी पुरुषों को पिता, पुत्र अथवा भाई माने
और अधम स्त्री वह है जो कि मर्यादा के कारण मन मार करके पतिव्रत धर्म का पालन करे, और जो पतिव्रत धर्म का पालन ही न करे तो वह तो इन स्त्रियों की गणना में ही नहीं। पति वंचक पर पति रति करई, रौरव नर्क कल्प सत बरई। जो भी स्त्री पर पति के साथ, पर पुरुष के साथ संबंध बनाती है, वह रौरव नर्क में कल्पों तक कष्ट पाती है। अब यह जो हम नर्क बोलते हैं ना, तो प्रायः हमें यह पता ही नहीं होता कि नर्क है क्या। हम लोग क्या सोचते हैं, नर्क होगा बस वहां खाना पीना नहीं देंगे, कुछ ऐसे जेल जैसा होगा, वहां बस रहेंगे और आ जाएंगे। लेकिन नर्क की वास्तविकता है क्या? हम लोगों की बुद्धि में केवल इतना ही है कि यह पृथ्वी है, एक स्वर्ग है और तीसरा नर्क है। परंतु यह तो विदर्भी मानते हैं, हमारे यहां ऐसा नहीं है। अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उनमें से हमारा जो ब्रह्मांड है इसमें 14 लोक है, और उनमें हमारा यह जो पृथ्वी लोक है यह 7वें नंबर पे है। सबसे नीचे दक्षिण की ओर जहां भगवान कारणोदाक्षय विष्णु शयन करते हैं, उसके ऊपर दक्षिण की ओर नर्क है, और एक नर्क नहीं है। यदि आप सोचें कि एक ही नर्क है, अब कितने लोग बनेंगे, तो 28 प्रकार के नर्क हैं। स्वर्ग एक ही है, क्योंकि जाने वाले लोगों के हिसाब से बनाना पड़ता है ना। अब सब नर्क ही जा रहे हैं तो 28 नर्क की आवश्यकता तो पड़ेगी। सब नर्क में अलग अलग पाप कर्म करके जाया जाता है। यदि आपको नर्क जाना है तो कुछ आपको अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। जितनी बातें शास्त्र में लिखी हैं उसका पूरा उल्टा करिए, आप मैं यहाँ गारंटी दे रहा हूं आप पक्के में नर्क जाइए। कौन कौन नर्क जाना चाहता है, हाथ उठा के बताएं। कोई नहीं जाना चाहता। अभी आप हंस रहे हैं। अभी हम नर्क का वर्णन बताते हैं कि नर्क होते कैसे, तब समझ आएगा कि वहां होता क्या है। यदि कोई किसी दूसरे का धन हड़प लेता है, जिसे हम अभी की भाषा में कब्जा कह सकते हैं, किसी की संपत्ति पे कब्जा कर लेता है, किसी का संतान स्त्री को छीन लेता है, तो वह तामिस्त्र नामक नर्क में जाता है। और वह नर्क है कैसा? वहां कहीं पे भी उजाला नहीं है, पूरा अंधकार में नर्क है, पूरी तरह से अंधकार ही अंधकार भरा पड़ा है। यहां तो यदि रात्रि रहती है तो चंद्रमा की थोड़ी बहुत रोशनी आ जाती है, यदि लाइट ना हो तब भी हमें अपने हाथ को नहीं देख पाते हम, तो वहां पूरी तरह से अंधकार रहता है तामस्त्र नर्क में। और वहां दंड क्या दिया जाता है? ऐसा दंड नहीं रहता जैसे सरकार देती है कि 7 साल 3 साल, ऐसे दंड नहीं है। वहां 50,000 साल दंड दे रहे हैं, 1 लाख साल दंड दे रहे हैं, वहां हजारों लाखों में गिनती होती है। यहाँ आप छोटा सा छोटा अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए पाप करेंगे, उसका हजारों लाखों गुना होकर के आपको उसका फल भुगतना पड़ेगा। वहां पे दंड कैसे मिलता है? वहां पे आपको केवल डंडे से कूटा जाता है, और यदि एक अगर डंडा पड़े तो चल भी जाए। अब 50,000 साल केवल डंडे से ही पिटते ही जा रहे हैं। अब आप कहोगे भैया यदि यहाँ पे भी देखें तो यदि कोई 2-1 घंटा भी पिटे तो उसकी अधमरा से तो वैसे ही हो जाता है, तो वहां इतने 50,000 1 लाख वर्ष हो कैसे दंड सहेगा? अच्छा, और जब यह हम कौन है? हम आत्मा है, हमारे पास यह शरीर है, शरीर जल के राख हो जाता है। आत्मा के लिए भगवान कहते हैं नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को कष्ट हो ही नहीं सकता,
तो कष्ट भुगतता कौन है नर्क में? नर्क और स्वर्ग कौन चाहता है? जब आत्मा को कष्ट ही नहीं होगा, शरीर यहाँ जल के राख हो गया, तो कष्ट कौन भुगतता है? तो भगवान ने उसकी एक और अच्छी व्यवस्था निकाल के रखी। हमारे पास सूक्ष्म शरीर रहता है। सूक्ष्म शरीर वह है जो हम इस जन्म में कार्य कर रहे हैं, पुण्य पाप जो भी कर रहे हैं, वह हमारे अहंकार मन में इकट्ठा होता जा रहा है। और मृत्यु के पश्चात वही शरीर, जिसे क्या कहते हैं, सूक्ष्म शरीर, वह नर्क में या स्वर्ग में जाता है और वह पुण्य का या पाप का फल भुगतता है। तो जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर यह कष्ट भुगतता है। और सूक्ष्म शरीर का एक नाम है यातना शरीर, यानी कि उसको यातना दी जाएगी। तो वह जो यातना शरीर है, उसकी एक खास बात, वह मरता ही नहीं। अब यदि इस शरीर में आप 5-6 यमदूत वाले अच्छे डंडे मार दो तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। वहां कष्ट यहां से 100 गुना अधिक होगा, कष्ट वैसा ही होगा, आप मर सकते नहीं। आपको आग में जलाया जाएगा, तेल खौलते हुए तेल में डाला जाएगा, सब आपके साथ प्रयोग किए जाएंगे, परंतु आप मरेंगे नहीं। तो जो तामिस्त्र नर्क है, उसमें यदि हम किसी का अपहरण करते हैं, किसी की संपत्ति आदि ले लेते हैं, तो उस तामिस्त्र नर्क में हजारों साल तक के वह डंडे से पिटते ही रहते हैं। और जब इतने सालों तक पीटना है तो यमदूत भी कोई हल्का पतला डंडा तो रखते नहीं होंगे। उसके बाद बताया है, यदि कोई मित्रता में धोखा देता है, वह हमें भरोसा दिलाता है और विश्वासघात करता है, अथवा हमें विश्वास दिलाकर यदि किसी की पत्नी के साथ भोग करता है, तो वह अंधतामिस्त्र नाम के नर्क में जाता है और वहां उसके शरीर को काटा जाता है, छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं और वहां उसे कष्ट वैसा ही होता है। बस ये है कि वह वहां पे भी नहीं मर सकता, क्योंकि यातना शरीर है। यदि कोई अधिक बल होने के कारण दूसरों का लाभ उठाए, अथवा बाहुबल या किसी धन बल, किसी भी प्रकार से यदि वह बल का प्रयोग करके दूसरों को कष्ट देता है, इसमें आप अन्य जीवों को कष्ट देना भी हो गया। चींटी चल रही है, उसे अनावश्यक रूप से मार रहे हैं, मक्खी दिख गई उसे मार रहे हैं, तो वह व्यक्ति रौरव नर्क में जाता है। यह बड़ा खतरनाक नर्क है, रौरव नर्क। दूसरों को कष्ट देने में, अथवा अभी हमने चौपाई सुनी थी कि यदि कोई पर पुरुष के साथ स्त्री संग करती है तो वह कल्पों तक, करोड़ों वर्षों तक नर्क में निवास करती है। कौन से? रौरव नर्क। और यहां इस रौरव नर्क में जो उसने बाकी जीवों को कष्ट दिया है, उसे वही बहुत गुना बढ़कर के कष्ट मिलता है। सांप बिच्छू आदि उसे काटते हैं, वह कष्ट से व्याकुल होता रहता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। अब ध्यान से सुनिए, जो लोग मांस खाते हैं, जो मांसाहारी हैं, मांस का मतलब ही क्या है? महाभारत में एक श्लोक है, यदि कोई उस श्लोक का अर्थ है, यदि कोई इस मांस शब्द का अर्थ समझ ले तो वह कभी मांस खाएगा ही नहीं। और समझने का अर्थ बुद्धि से नहीं, यदि वह सही में समझेगा तो छोड़ देगा, और यदि वह नहीं छोड़ रहा है, यानी कि उसने समझा ही नहीं। मांसह यानी कि मैं, और सह यानी कि वह, यानी कि मृत्यु के पश्चात मैं भी वही बनूंगा और मैं भी उसी तरह से कटूंगा। तो यदि कोई मांस ग्रहण कर रहा है, मांस खा रहा है, तो मांस खाने के बाद जब उसकी मृत्यु होगी, तो मृत्यु के बाद उसे वही सारे कष्ट पुनः भुगतने पड़ेंगे। यदि कोई अंडा आदि को भी ग्रहण करता है, तो वह भी, उसमें भी जीव ही है। यदि आप उसे कुछ समय और रखेंगे तो उसमें से जीव ही निकलेगा।
तो जो अंडा आदि खाते हैं जला करके भून करके, तो उनका भी मृत्यु के पश्चात वही हाल होता है। और वे किस नरक में जाते हैं? कुंभीपाक। वहां उन्हें एकदम बहुत बड़े कढ़ाई में तेल डालकर एकदम खौलते तेल में पकौड़े के जैसे तला जाता है और उस कष्ट को उन्हें भुगतना पड़ता है। जो श्रेष्ठ जनों का, बड़ों का अपमान करते हैं, माता पिता को थप्पड़ मारते हैं या किसी भी प्रकार से अपने पूज्य जनों का अपमान करते हैं, तो वे 10,000 योजन लंबा मैदान रहता है और वह साधारण मैदान नहीं रहता। 10,000 योजन यानी कि 1,20,000 किलोमीटर, 1,20,000 किलोमीटर लंबा तांबे का मैदान रहता है। उसमें ऊपर से सूर्य की रोशनी रहती है और जितनी दूर हमसे सूर्य है इतनी दूर नहीं, सूर्य एकदम निकट रहता है। नीचे से एकदम अग्नि जल रही होती है और उसे पूरा वह 1,20,000 किलोमीटर तय करके जाना पड़ता है। यमदूत कोड़े मारते हैं और उसे बस हजारों वर्षों तक उसे पार करना ही रहता है। तो इस प्रकार से उसे यहाँ पे कष्ट मिलता है। जो कि शास्त्र निंदा करते हैं, शास्त्रों का अपमान करते हैं, भगवान का अपमान करते हैं, भक्तों का अपमान करते हैं, श्रेष्ठ जनों का अपमान करते हैं, उन्हें इस तरह से कष्ट भुगतना पड़ता है। शास्त्र कह रहे हैं कि मांस मत खाओ, मदिरा पान मत करो। जो शास्त्र में लिखा है जो उसका सीधा का सीधा उल्टा करते हैं, शास्त्रों के विपरीत चलते हैं, वे कहां जाते हैं? शास्त्र विपरीत चलने वाले अस्त्री पद्रमा नाम के नरक में जाते हैं, जहां पे उन्हें पेड़ पे फेंका जाता है और उस पेड़ के पत्तियां तलवार के समान रहती हैं, तो उसके शरीर बार बार कटता है, उसे इस प्रकार से कष्ट भुगतने पड़ते हैं। जो राजबल का शासन का दुरुपयोग करता है, उसे, जो कि निर्दोष को कष्ट दे रहा है, उसे सूकर मुख नाम के नरक में भेजा जाता है। और जैसे गन्ने को हम कोल्हू में जैसे उसका जूस निकालते हैं, वैसे ही उसका भी जो राजबल का दुरुपयोग करता है उसे भी ठीक उसी प्रकार से दंड मिलता है। तो नरक में भी बहुत प्रकार से कष्ट मिलते हैं। जो मदिरा पान करता है तो उनके लिए स्पेशली अलग नरक बनाया है, अयाह पान। उन्हें खौलता हुआ लोहा पिलाया जाता है और मदिरा में जीव ही रहते हैं, जीव को मार के ही पिया जाता है, तो वे सारे जीव उन्हें नरक के बाद बनना पड़ता है। इसीलिए जो शास्त्र कह रहे हैं उसे मान लो। अब आप कहेंगे कि हम इन बातों पे विश्वास नहीं करते कि ऐसा नरक होता भी है। मत करो अभी विश्वास, जब जाओगे सहना पड़ेगा तब तो विश्वास हो ही जाएगा। जैसे कोई कहे कि हम नहीं मानते कि यदि हम चोरी करेंगे तो भारतीय संविधान हमें कष्ट देगा, हमें जेल भेजेगा, चोरी करके देख लो और फिर जो पुलिस के डंडे पड़ेंगे सब एक बार में समझ में आ जाएगा। तो वैसे ही जब इस संसार का, इस सरकार का दंड इतना भयंकर रहता है, तो यम दंड, वहां पे वकील कोर्ट किसी की आवश्यकता नहीं रहती। अब हम सभी के कंधे पे एक भगवान ने कैमरामैन सेट करके भेजा है, जिनका नाम है चित्रगुप्त। वो सारी वीडियो बना रहे हैं, सब पाप पुण्य की, और जो आप पाप पुण्य करते हैं उसका हिसाब सीधा का सीधा लिखाता जाता है और उस प्रकार से आपको फल भोगने पड़ता है। तो यहाँ पे चंचुला और बिंदु दोनों ही ब्रह्मचर्य से रहित हो गए। ब्रह्मचर्य की इस लोक में, परलोक में सब जगह महिमा है। यदि कोई ब्रह्मचर्य का पालन ठीक तरह से नहीं करता तो वह इस लोक में भी कष्ट पाता है, उसकी बुद्धि कमजोर हो जाती है, शरीर में शक्ति नहीं रह जाती, वह मन कहीं लगा नहीं पाता। जो लोग कहते हैं ना कि मन हमारा बहुत अधिक विचलित है, इधर उधर घूम रहा है, तो वह ब्रह्मचर्य के अभाव से ही होता है। और शास्त्रों में अनेक बातें कही हैं कि ब्रह्मचर्य का जो पालन है उसमें बहुत बातों का ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर काम विकार रहेगा ही, और काम विकार रहेगा तो क्रोध, लालच,
आसक्ति, ईर्ष्या, अहंकार, ये अवगुण आ ही जाएंगे। ये आ गए तो आप खुल के अपराध करेंगे। एक अवस्था ऐसी आ जाएगी अपराध करके कि आपको पश्चाताप भी नहीं होगा, और वह अवस्था आ गई तो अभी जितना भी हमने नरकों का वर्णन सुना, पाप हम सारे कर चुके होंगे, तो हमें वह भुगतना भी पड़ेगा। इसीलिए हमें भगवान का नाम लेकर के ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य भावी रूप से करना चाहिए। और ब्रह्मचर्य की अलग ही शक्ति रहती है। यदि कोई 6 महीने यदि कोई एकदम मन वाणी क्रिया, बाहर से ही ब्रह्मचर्य नहीं होता, केवल क्रिया से ब्रह्मचर्य नहीं रखा जाता, मन वाणी, यदि आप मन में किसी भी प्रकार का कोई पाप सोचते हैं तो वह आपकी जिह्वा पे आ ही जाता है, और जिह्वा पे आ गया तो कुछ समय बाद वह क्रिया में आ ही जाता है। इसीलिए मन, वाणी और क्रिया, तीनों से ब्रह्मचर्य रहना बहुत अधिक आवश्यक है। तो यदि कोई 6 महीने के लिए भी मन वाणी क्रिया से ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसे आकाश में सिद्ध गणों के, देवताओं के दर्शन होना प्रारंभ हो जाते हैं। बस शर्त यही है कि मन वाणी क्रिया से एकदम निश्चल भाव से आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। यदि कोई 25 वर्ष तक नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का अष्टमैथुनों को त्याग करके पालन करता है तो उसके शरीर में से खिले हुए कमल के समान सुगंध आना प्रारंभ हो जाती है। तो ब्रह्मचर्य का इस लोक में, परलोक में, सब जगह लाभ ही लाभ है। और यदि आप ब्रह्मचर्य की हानि करते हैं तो ना ही इस लोक में, ना ही परलोक में, कहीं पे भी आपका कल्याण नहीं है। यहाँ पे चंचला और बिंदु, ये दोनों ब्रह्मचर्य से हीन थे, तो बिंदु तो मृत्यु के बाद विंध्याचल पे पिशाच बन जाता है। पिशाच बन के बड़े ही कष्ट को प्राप्त करता है। यहाँ चंचला जब शिव पुराण कथा में सुनती है कि मैं कितने भयंकर पाप करती थी, तो वह भी शिव जी से प्रार्थना करती है और शिव कथा सुनकर के खुद के जीवन को सुधार करके मृत्यु को प्राप्त होती है। और मृत्यु के बाद इस शिव पुराण की महिमा से वह पार्वती जी की सखियों में शामिल हो जाती है। इतने पाप करने के बाद भी शिव पुराण की कथा सुनी, उसके बाद कोई पाप नहीं किया, उसका भी कल्याण हो। हमसे इस प्रकार के कोई भी अपराध न हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? पहली बात, हमें अपनी इंद्रियों पे संयम रखना चाहिए। दूसरी बात, भगवान से प्रार्थना करते रहना चाहिए। एक संत थे, उनसे एक वैश्य की बच्ची प्रतिदिन पूछती। उसके पास एक बकरा था और वो साधु जी भी जो थे, उनकी पूरी दाढ़ी नहीं हुई थी, थोड़ी सी दाढ़ी हो गई थी। तो वह प्रतिदिन पूछती थी, जब भी वह स्नान आदि के लिए निकलती, कि महाराज मेरे बकरे की दाढ़ी अच्छी कि आपकी दाढ़ी अच्छी? तो संत इस प्रश्न का थोड़ी ना उत्तर देंगे, वे संत हैं, वो निकल जाते हैं। जब मृत्यु का क्षण आया तब उन्होंने कहा कि उस वैश्या की पुत्री को बुलाओ। तो लोगों को अच्छा नहीं लगा कि इतने बड़े साधु और वैश्या की पुत्री को बुला रहे हैं अपने अंतिम समय। उसे बुलाकर कहा कि तू प्रतिदिन पूछती थी ना कि तेरे बकरे की दाढ़ी अच्छी कि मेरी दाढ़ी अच्छी, तो तेरे कामी लोलुप बकरे की दाढ़ी से मेरी दाढ़ी कहीं लाख गुना अच्छी है, क्योंकि मैंने सदा ही भगवान का नाम लिया है और तप आदि किया है, इसीलिए मेरा शरीर भी पवित्र है और अब मैं भगवान के धाम भी जा रहा हूं। तो वह रोते हुए पूछती है कि आपने इतने दिन में कभी उत्तर नहीं दिया, आज आपको क्या सूझी कि आप आज उत्तर दे रहे हैं? वे कहते हैं कि जीवन भर मुझे अपनी इंद्रियों पे भरोसा नहीं था, कब ये बदल जाए, कब मन मेरा विचलित हो जाए, इसीलिए मैंने कोई उत्तर नहीं दिया, कब मेरा पथ बिगड़ जाए।
और मेरी दाढ़ी भी अपवित्र हो जाए, यानी कि मेरा यह जो शरीर है वह भी भगवान की सेवा योग्य न बचे। मुझे अपनी इंद्रियों पे भरोसा नहीं था, इसीलिए मैंने कभी उत्तर नहीं दिया। अब मैं मृत्यु के बाद सीधे साकेत भगवान के धाम जा रहा हूँ, इसीलिए अब मुझे यह उत्तर देने में बिल्कुल भी संदेह संशय नहीं। तो पहली बात है, हमें अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण रखना चाहिए, भगवान से और संतों से प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे कल भी हमने सुना था कि मोसम कौन कुटिल खल कामी, यही तने दियो ताही बिसरायो ऐसो नम कहरामी, मोसम कौन कुटिल खल कामी, कि हम जैसा पतित कौन होगा। यह भाव संतों का बना रहता है, भले ही वह कितने भी बड़े महात्मा बन जाए, लेकिन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम तो बड़े दुष्ट हैं, बस आप ही हमारे अवगुण को भुलाते रहे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो भव से हम हैं। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो भव से हम जैसे लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो भव से हम जैसे लगेंगे किनारे। लगे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ब्रह्मचर्य आदि बहुत अधिक महत्वपूर्ण बातें हैं। ब्रह्मचर्य, सतीत्व, इनका हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि परमार्थ में, मोक्ष के मार्ग में ये बहुत अधिक